बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने जायज़ा मैट्रिक 10 नाइन्थ मैथ उसका सवाल नंबर 5 जो है उसको सॉल्व करना सीखते हैं। किस तरह इसको सॉल्व किया जाएगा। सवाल नंबर 5 क्या है, -5 से 4 तक x के लिए ये y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का ग्राफ बनाए, जिसमें फंक्शन दिया गया है। इसका हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। और हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, -5 से 4 तक हमने लेके जाना है। कहाँ से, -5 से 4 तक। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ये फंक्शन हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, -5। पुट x is equal to -5, y is equal to 1/2 x का आ जाएगा -5 प्लस 4 x का -5 -1 इस x का -5 आ जाएगा माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब देखिए y is equal to 1/2 -5 प्लस 4 क्या आंसर आएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है, आंसर के साथ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। 4 में से 5 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा। इसका -5 -1 दोनों रकमों के साथ माइनस है। जब दोनों रकमों के साथ माइनस हो तो रकमें क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं, लेकिन आंसर के साथ साइन कौन सा आता है, माइनस का आता है। तो -5 -1 -6 हो जाएगा। इस तरह ये -5 -3 कितना आएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है जी। अब 1/2 इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस माइनस आ जाएगा। 6 8 कितना होता है, 48। y इज इक्वल टू, अब इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, माइनस आएगा, 2 2 4 और 2 4 8। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 24। तो हमारे पास जो मुतरतब जोड़ा है आर्डर पेयर वो क्या बन जाएगा, x की वैल्यू -5 रखी और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का 24। ये हमारे पास पहला जो है वो मुतरतब जोड़ा आ गया। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्या पुट करेंगे, पहले हमने -5 पुट किया, अब क्या पुट करेंगे, -4। पुट x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू 1/2 x का क्या आ जाएगा, -4 प्लस 4, ये क्या आ जाएगा, -4 -1 इस x का -4 -3, y इज इक्वल टू 1/2 -4 प्लस 4 क्या जाएगा 0, ये -5 और -1 सिर्फ -4 -1 माइनस का 5 और ये आ जाएगा माइनस का 7। जब दोनों रकमों के साथ माइनस हो तो दोनों रकमें क्या होती हैं, प्लस होती है, लेकिन आंसर के साथ साइन जो था वो माइनस का ही आता है। तो अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरी की पूरी रकम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आर्डर पे क्या बनेंगे, एक्स वैल्यू में -4 पुट की और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 0 आ गई। ये हमारे पास दूसरा मुतरतब जोड़ा आ गया। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, अब क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -3। तो डियर स्टूडेंट अब क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -3। पुट x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 1/2 x का क्या आ जाएगा, -3 प्लस 4 इस x का क्या आ जाएगा, -3 -1 इस x का क्या आ जाएगा, -3 ये -3। y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 1/2 ये 4 -3 1 आ जाएगा, -3 -1 फिर यहाँ पे दोनों को माइनस है, आंसर का माइनस आएगा और 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह यहाँ भी दोनों को माइनस है, या माइनस आएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। 1/2 ये माइनस प्लस हो जाएगा और 6 4 कितना होगा, 24। 24 को जब क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमारे पास जो मुतरतब जुड़ा हुआ क्या बनेगा, एक्स वैल्यू में -3 पुट की और y की वैल्यू कितनी है, 12। -3, 12 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मुतरतब जुड़ा बन जाएगा। -3 पुट किया, अब क्या पुट करते हैं, -2। पुट x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 1/2 x का क्या आ जाएगा, -2 प्लस 4 इस x का क्या आ जाएगा, -2
-1, इस x का क्या आएगा -2 -3, तो y इज इक्वल टू 1/2 4 -2, 2 आंसर आ गया। ये -2 और -1, फिर दोनों को माइनस से जवाब से माइनस आ जाएगा, -2 -1 माइनस का 3 हो गया, ये कितना होगा माइनस का 5। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ जब दोनों के साथ माइनस हो तो आंसर के साथ माइनस आता है और दोनों रकमें आपस में क्या आती है प्लस हो जाती हैं। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ये 2 से कैंसिल, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा और 5 से कितना आएगा 15। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15 आ गई। तो मतलब जरा क्या बनेगा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15। ठीक है, -2 इनपुट है हमारी और हमारी आउटपुट यानी y की वैल्यू कितनी आई है 15 आई है। तो डेस्टर अब हम गिवन फंक्शन में क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -1, -5 से स्टार्ट किया था, -5 पुट किया, -4 -3 -2 अब क्या पुट करेंगे -1, y इज इक्वल टू 1/2 x आ जाएगा -1 +4, तो इससे x का क्या आ जाएगा -1, आगे -1 है, इस x का -1 -3, y इज इक्वल टू 1/2, ये 4 -1 क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, -1 हमारे पास कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, -1 -3 -4 दोनों को साथ माइनस है, रकमें प्लस हो जाएंगी। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ये 2 को 2 से कैंसिल कर दें, ये माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 4 और 4 3 12, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 12। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी -1 पुट किया हमने और y की वैल्यू हमारे पास कितनी 12, तो हमारा जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा -1, 12। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, क्या पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1/2, x का 0 आ जाएगा 0 +4, इस x का 0 आ जाएगा -1, इस x की जगह भी 0 -3, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ 0 लिख दिया, 1/2 0 +4 4 आएगा, 0 -1 -1 आएगा, 0 -3 माइनस का 3 आएगा, y इज इक्वल टू ये 2 2 2 4 2 आ गया यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3 और 3 2 कितना आ जाएगा 6। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या पुट की थी 0 और y की वैल्यू कितनी 6, तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर जो मुतरतब जुड़ा बनेगा वो क्या बनेगा 0,6। अब नेक्स्ट हम ये -5 से पुट करके 0 तक आ गए, -5 -4 -3 -2 -1 और 0। अब हमें जाना कहाँ तक है 4 तक जाना है, तो हम क्या पुट करेंगे 1 2 और 1 2 3 4 पुट करेंगे, तो हमारे पास 4 मजीद मतलब जोड़े आएंगे, तो फिर उसको हम क्या करेंगे ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। तो रेस्ट गिवन फंक्शन पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2, x का 1 आ जाएगा 1 +4, इस x का 1 आ जाएगा 1 -1, इस x का 1 आ जाएगा 1 -3, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 1/2, 1 +4 5 आएगा, 1 -1 0 आ गया, 1 -3 माइनस का 2 आएगा, बड़ी रकम का माइनस है, इसके आंसर का माइनस आएगा 3 में से 1 माइनस कर देंगे। अब हमारे पास एक के दरमियान में 0 आ गया, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी की सारी जो हमारे पास फैक्टर है पूरी रकम जो है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हमारा जो ऑर्डर पेयर वो क्या बनेगा, x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी 1 और हमारे पास y की वैल्यू आउटपुट कितनी है 0, तो हमारा जो ऑर्डर पेयर या मुतरतब जुड़ा बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 1,0। नेक्स्ट हम क्या पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू अब 2 पुट करते हैं, 1/2 x का 2 आ जाएगा, 2 +4 इस x का 2 आ जाएगा, 2 -1 इस x का 2 आ गया, 2 -3, तो y इज इक्वल टू 1/2 2 +4 कितना आ जाएगा 6, 2 -1 1 आ गया, 2 -3 बड़ी रकम है माइनस आंसर माइनस आएगा, 3 में 2 माइनस करके 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू अब हमारे पास क्या आएगा, इसको कैंसिल कर लें 3 आ गया और ये माइनस आएगा 3 1 3, तो हमारा जो ऑर्डर पे बनेगा वो क्या बनेगा 2, -3, x की वैल्यू हमने 2 पुट की थी और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है -3 आ गई है। अब नेक्स्ट हम क्या पुट करेंगे x इज इक्वल 3 और फिर x इज इक्वल 4 तक हमने जाना है,
तो एक फंक्शन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1/2, x का 3 आ जाएगा +4, इस x का 3 आ गया -1, इस x का 3 आ जाएगा 3 - 3, तो y इक्वल टू 1/2, ये 3 + 4 7 आ जाएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा, और 3 - 3 0। ये सारा फैक्टर जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो हमारे पास जो मतलब जरा क्या बनेगा, 3, 0, x की वैल्यू 3 पुट की और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई। अब हम लास्ट वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 4, क्योंकि हमने -4 से +4 तक जाना था, -5 से +4 तक आना था। y इक्वल टू 1/2, x का क्या पुट करेंगे, 4 +4, इससे जो 4 आ जाएगा 4 - 1, इधर भी 4 आ जाएगा 4 - 3, y इक्वल टू 1/2, 4 + 4 16, 4 - 1 3, 4 - 3 1, y इक्वल टू, ये कैंसिल करेंगे 2 8 16, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 8 3 24, 8 3 24। तो हमारे पास जो मुतरत्तब जड़ा बनेगा वो क्या बनेगा, 4, 24, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। तो रजिस्टर हमने क्या किया है, यहाँ पे -5 से लेके +4 तक वैल्यू पुट करके हमने मुतरत्तब जड़े बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करना सीखते हैं कि इसका ग्राफ जो किस तरह ड्रा करेंगे। तो रजिस्टर यहाँ पे मैंने मुतरत्तब जोड़े जो हमने बनाए थे वो सारे के सारे मुतरत्तब जोड़े यहाँ पे लिख लिए हैं। अब ग्राफ जो उसको ड्रा करते हैं, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस होती है, ये नेगेटिव x एक्सिस, इस तरह ये पॉजिटिव y एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस होती है। तो x के ऊपर हमने वैल्यू जो पुट की हुई हैं और इसके नंबर दिए हुए हैं x की वैल्यू, और y के ऊपर हमें क्या करना है, अभी हमें इसका स्केल मुंतखब करना है कि हम एक खाना किसके बराबर रखेंगे। तो अब देखें यहाँ पे हमने जाना है 24 तक, कहाँ तक जाना है, 24 तक। तो एक एक अगर वक्फा रखेंगे तो 24 जो है 24 खाने बनाने पड़ेंगे, वो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा, पेपर पे भी नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ज़्यादा का जो है वो वक्फा रख लेते हैं, हम यहाँ पे वक्फा रख लेते हैं 4 4 का, कहते हैं वक्फा रख लेते हैं 4 4 का, या 5 5 का भी रख सकते हैं। ये 0 है तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 8 12 16 20 24 28, इस तरह ऊपर चलता जाएगा। 4 4 का वक्फा रख ले, इस तरह नीचे ये क्या आ जाएगा, -4 -8, इसके बाद यहाँ पे -12 -16 -20 -24 -28, इस तरह जाके चलता जाएगा। तो रेस्टोरेंट पहला जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है वो है -5, -24, x एक्सेस पे -5 और y एक्सेस पे -24। अब देखें ये -5 x एक्सेस के ऊपर आ गया और y एक्सेस के ऊपर -24 ये है। तो यहाँ से इधर नीचे लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ से इधर ये, तो यहाँ पे आके दोनों ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा पे एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है रेस्टोरेंट। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर पेयर जो है वो क्या है, -4 0, क्या है, -4 0, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू -4 कहाँ पे है, ये, और यहीं पे y की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0। ये हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है, -3 12 है, क्या है, -3 12, ये -3 और 12, ये 12 है, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, तो यहाँ पे आके ज्वाइन कर देंगे आपस में, -3 12। इस पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -2 15, ये x एक्सिस के ऊपर -2 ये है, और y एक्सिस के ऊपर हमें कितना जाना, 15 15 16 से थोड़ा सा नीचे लगा लेंगे पॉइंट, ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -1 12, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 12, ये -1 और ये 12, यहाँ पे आके ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0,6, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है और y की वैल्यू 6 कहाँ पे आएगी, ये 4 और 8 इनके बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे जो है वो 6 आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1,0, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, यहीं पे एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होगी 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2, -3, ये 2 है, -3 जो है ये -4 की लाइन है, इससे थोड़ा ऊपर जो है वो क्या होगा -3। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या है 3,0, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0, यहीं पे होगी एक्स एक्सिस के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4,24, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू कितनी है 24, एक्स एक्सिस के ऊपर ये 4 आ गया, वाई एक्सिस के ऊपर 24 यहाँ पे है। तो क्या करेंगे यहाँ से सीधा ऊपर जाएंगे, यहाँ से इधर ऐसे आएंगे और यहाँ पे आके ये पॉइंट बनेगा हमारा, यहाँ पे दोनों लाइन आपस में मिलेगी। तो ये हमने क्या किए पॉइंट लगा लिए। अब हम क्या करते हैं पॉइंट को आपस में मिला के इसका ग्राफ जो बनाते हैं। कहाँ शुरू करना है यहाँ से, यहां शुरू करके इस पॉइंट तक जाना है, ये यहां से ऊपर ये वाला पॉइंट, फिर कर्व बनाते हुए ये वाला पॉइंट, कर्व बनाते हुए नीचे, फिर यहां से यहां पे, फिर इस पॉइंट पे, यहां से कर्व बनाते हुए इस पॉइंट तक आएंगे, यहां से आगे इस पॉइंट तक और यहां से फिर ऊपर जाएंगे इस पॉइंट तक। ये तो ये हमारे पास ग्राफ रहा गया किस फंक्शन का। फंक्शन हमारे पास गिवन फंक्शन क्या था y = 1/2 इंटू x + 4 इंटू x - 1 इंटू x - 3। ये हमारे पास क्या था गिवन फंक्शन था, जिसका क्या किया हमने ग्राफ जो वो ड्रा कर दिया। पहले हमने बारी बारी -5 से +4 तक एक एक वैल्यू पुट की, उसको मुतरतब जोड़े बनाए, मुतरतब जोड़े बनाने के बाद उसको ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लिया। तो ये स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, इसके साथ ही आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।